बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 57वां दर्स है, 57 नंबर दर्स है। और वज़ू की सुन्नतें हमने शुरू की है। सुननुल वज़ू, सुनन या सुन्नत की जमा है। और वज़ू को कहते हैं वज़ू की सुन्नतें, वज़ू की सुन्नतें। तो इससे पहले हमने 9 सुन्नतें पढ़ी थी। पहली सुन्नत यह है कि वज़ू की नीयत करना, दूसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरी सुन्नत ये गट्ठों तक यानी यहाँ तक कि अपने हाथ धोना, और चौथी सुन्नत मिसवाक करना, पांचवी सुन्नत कुली करना, छठी सुन्नत नाक में पानी डालना, और सातवीं सुन्नत कुली में और नाक के में पानी डालने में मुबालगा करना अगर रोज़ा ना हो। अगर रोज़ा हो तो फिर मुबालगे की ज़रूरत नहीं है। और आठवीं सुन्नत हर अज़ू को 3-3 मरतबा धोना। और 9वीं सुन्नत ये सर का मसा करना। आज इंशाअल्लाह 10वीं सुन्नत हम पढ़ेंगे। 10वीं सुन्नत में है अय्यमसहल उज़ुनैन। अय्यमसह का माना है मसा करना। उज़ुन एक कान को कहते हैं, दोनों कानों को उज़ुनैन कहते हैं। उज़ुनैन दोनों कान, दोनों कान। ज़ाहिर को कहते हैं, यानी जो ज़ाहिर का हिस्सा है, ज़ाहरी हिस्सा, ज़ाहरी हिस्सा। हुमा का माना है इन दोनों कानों का, यानी उनका यानी उन दोनों का, यानी दोनों कानों का। वो का माना है और। बातिन का माना है पोशीदा यानी अंदर का हिस्सा। यहाँ से बातिन का से हम ले लेंगे अंदर का हिस्सा, यानी कानों के अंदर का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा। हुमा का माना है इन दोनों कानों का, यानी इन दोनों का। अच्छा जी, अय्यमसहल उज़ुनैनी, दोनों कानों का मसा करना, दोनों कानों का मसह करना। ज़ाहिरहुमा, दोनों कानों के ज़ाहिर यानी बाहर का हिस्सा भी, व बातिनहुमा, और अंदरूनी हिस्से का भी, यानी दोनों कानों के अंदरूनी हिस्से और बैरूनी हिस्से का मसा करना। तो कैसे करेंगे? सर का मसा ऐसे हमने कर लिया, तो फिर इन उंगलियों को, हाथों को ऐसे इस अंदाज से वापस लाएंगे। तो फिर ये जो शहादत की उंगलियां हैं, ये कानों के अंदर ऐसे घुमाना, ऐसे। तो ये अंदरूनी हिस्से का मसा हो गया। और ये जो बड़ी उंगलियां हैं, तो इन बड़ी उंगलियों को कानों के ऐसे इस तरफ से ऐसे गुजारना, और इसको ऐसे बाहर के हिस्से का मसा हो गया, यानी बाहर के हिस्से में भी ऐसे घुमाना, यानी ये बड़ी उंगलियों को। और ये जो शहादत की उंगलियां हैं, ये कानों के अंदर ऐसे घुमाना, तो इसको कानों का मसा कहते हैं। ज़ाहिर का भी और बातिन का भी। ज़ाहिर के लिए ये बड़ी उंगलियां हैं, ऐसे कानों के बाहर से ऐसे उंगलियों को घुमाना। और जो है ना, जो अंदरूनी का हिस्सा है, उसके लिए इन दोनों उंगलियों को ऐसे अंदर, इसको ऐसे घुमाना, यानी खूब इसको अंदर से घुमाना। तो इसको कानों का बैरूनी हिस्से, अंदरूनी हिस्से का मसा कहते हैं। तो अय्यमसहल उज़ुनैनी, दोनों कानों का मसा करना। ज़ाहिरहुमा, यानी बाहर के हिस्से का भी, व बातिनहुमा, और अंदरूनी हिस्से का भी। तो अच्छा, तो दोनों कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से का मसा करना, ये 10वीं सुन्नत है। 11वीं सुन्नत अय्युखल्लिला का माना है खिलाल करना। अभी समझाता हूँ खिलाल किसे कहते हैं। लिहिया दाढ़ी को कहते हैं, दाढ़ी। और हा ज़मीर का यहाँ हम माना करेंगे अपनी। मिन का माना है से, असफल का माना है नीचे, और हा का माना है उस, यानी उससे मुराद उस दाढ़ी। अय्युखल्लिला खिलाल करना, लिहियतहु अपनी दाढ़ी का खिलाल करना। दाढ़ी का खिलाल कैसे करेंगे अभी समझाता हूँ। मिन असफली हा, इस दाढ़ी के नीचे से, यानी ये गले की तरफ से, यानी गले की तरफ से ऐसे मसा कर खिलाल करना। खिलाल कहते हैं जब चेहरे को धो लिया तो थोड़ा सा ये चुल्ली भर पानी लेके अपनी इस दाढ़ी में ऐसे डाल देना, और इस उंगलियों को उल्टा करके ऐसे
ठीक है। हथेली को नीचे ज़मीन की तरफ करो और ये उंगलियों का जो पुष्ट का हिस्सा है ये अपने हल्कूम यानी गर्दन की तरफ कर देना, ऐसे ऐसे गले की तरफ। तो ऐसे ऐसे इसको इन उंगलियों को दाढ़ी में ऐसे गुजारने को खिलाल कहते हैं। तो अपनी दाढ़ी का ऐसे खिलाल करना ये सुन्नत है। उंगलियों को यानी उंगलियों के पुष्ट से ऐसे खिलाल करना, ठीक है जी, कि ये उंगलियों का जो पुष्ट है ये गले की तरफ हो और ये हथेली जो है नीचे ज़मीन की तरफ हो। तो ऐसे 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 इसको खिलाल कहते हैं। तो 11वीं सुन्नत अयुखल्लिल लिह्यतहु मिन अस्फलिहिमा, अपनी दाढ़ी के नीचे की तरफ से खिलाल करना, अपनी दाढ़ी के नीचे की तरफ से यानी नीचे की तरफ से ये गले की तरफ से इधर मुंह की तरफ आना। इसका तो ये गला नीचे है और मुंह ऊपर है, तो ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आना, तो नीचे की तरफ, अस्फल नीचे को कहते हैं। अच्छा, 12वीं सुन्नत है अयुखल्लिल अस्वाबिअहु, अयुखल्लिल का माना है खिलाल करना। अस्वाबिअ ये उस्बुउन या इस्बुउन, इस्बुअ या उस्बुअ या अस्बअ, इन दोनों तीनों नाम कह सकते हैं, लुगत में तीनों मज़कूर है। तो उस्बुअ एक उंगली को कहते हैं, अस्वाबिअ सब उंगलियों को कहते हैं, तमाम उंगलियां। तो अस्वाबिअ उंगलियां, उंगलियां, और हा ज़मीर का माना है अपने। अयुखल्लिल अस्वाबिअहु, अपनी उंगलियों का खिलाल करना, यानी उंगलियों का खिलाल करना। तो उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का भी खिलाल करना है, सुन्नत है, और पाँव की उंगलियों का खिलाल भी सुन्नत है। तो खिलाल का, हाथों की उंगलियों का खिलाल, तो बस ये दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में ऐसे डालो, ये तो हाथ की उंगलियों का खिलाल हो गया। दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में ऐसे डालो, तो ये उंगलियों का खिलाल हो गया। या ऐसे गुजारो, ऐसे करो, ठीक है, या ऐसे करो, बस खिलाल हो गया। और अब पाँव की उंगलियों का खिलाल कैसे करेंगे? तो बाएं हाथ की चिंगली जो ये छोटी उंगली जो है, चिंगलियाँ, ये चिंगलियाँ की यानी दाएं हाथ की छोटी उंगली का जो है ना, ये छोटी उंगली, ये बाएं पाँव की छोटी उंगलियों के दरमियान से, छोटी उंगली से शुरू करेंगे। तो छोटी उंगली के दरमियान से ऐसे गुजारे नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से, और फिर ये साथ वाली उंगली में, यानी मतलब ये है कि ये पाँव है और ये मेरा बायां हाथ है। तो बायां हाथ की ये चिंगली जो है, इसको दाएं हाथ की चिंगली गुत्ती उंगली के दरमियान से ऐसे गुजार देना, लेकिन नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से नहीं, नीचे की तरफ से। फिर साथ वाली उंगली में गुजारो, फिर साथ वाली में, फिर दूसरे में भी, फिर बाएं हाथ में, बाएं पाँव में आ जाओ, तो बाएं पाँव की ये बड़ी वाली उंगली से शुरू करेंगे, बड़ी वाली उंगली से गुजारे, फिर साथ वाली उंगली से, फिर साथ वाली, फिर छोटी उंगली से गुजारे। तो मतलब ये है कि बाएं यानी पाँव की उंगलियों का जो खिलाल है, तो ये दाएं पाँव की चिंगली से शुरू होगी, फिर साथ वाली, फिर साथ वाली, फिर साथ वाली, फिर साथ वाली, फिर बाएं पाँव की बड़ी उंगली से शुरू होगी और छोटी उंगली पर ख़त्म होगी। ठीक है जी, दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू होगी खिलाल, और बाएं पाँव की छोटी उंगली पर खिलाल को ख़त्म करोगे। तो ये तो पाँव की उंगलियों का खिलाल है। और हाथों की उंगलियों का खिलाल, दाएं हाथ को बाएं हाथ की उंगलियों में डालो और ऐसे करो बस, या ऐसे 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 करो बस, ये उंगलियों का खिलाल है। तो ये 12वीं सुन्नत है। अब 13वीं सुन्नत है अय्यदुकल अज़ा इंदल गस्ल। अच्छा, दलका यदलुक का माना है रगड़ना, ऐसे किसी चीज़ को रगड़ना, हाथ को रगड़ना, चेहरे को ऐसे मलना। तो ये मलना, रगड़ना, इसको दलक यदलुक कहते हैं। तो अय्यदलुका का माना है रगड़ना। अल आज़ा को रगड़ना। इंदल गस्ल, इंद का माना है वक़्त, और गसल धोना। अच्छा जी, अय्यदलुकल आज़ा को रगड़ना, कब रगड़ना? इंदल गस्ल, यानी धोने के वक़्त आज़ा को रगड़ना। जब हम वज़ू करते हैं तो हम ये सारे आज़ा को धोते हैं, चेहरे को धोते हैं, ऐसे हाथों को धोते हैं, पाँव को धोते हैं। तो जब हम चेहरे को धोएंगे तो यहाँ मतलब ये है कि अय्यदलुकल आज़ा इंदल गस्ल, तो धोते वक़्त इस मुँह को, चेहरे को ऐसे मलना,
ऐसे मलना, ऐसे रगड़ना, तो इसको कहते हैं। फिर जब हम हाथ धोएंगे तो हाथों को ऐसे रगड़ना, ठीक है जी, इसको दलक कहते हैं। तो अय्यदलुकल आज़ा इंदल गस्ल, यानी धोने के वक़्त आज़ा को रगड़ना, ये 13वीं सुन्नत है। 14वीं सुन्नत अयगसिल अल उज़्व अस्सानिया क़ब्ल जफ़ाफ़ अल उज़्व अल अव्वली। अयगसिल का माना है धोना, उज़्व एक आज़ू को कहते हैं, एक आज़ू। अस्सानी का माना है दूसरा, क़ब्ल का माना है पहले, जफ़ाफ़ का माना है खुश्क होना, खुश्क करना। उज़ एक आज़ू को कहते हैं, एक उज़ को कहते हैं। अल अव्वल। अच्छा, तो अब हम यहाँ से तर्जमा शुरू करेंगे। अव्वल आज़ू को खुश्क होने से पहले, अव्वल आज़ू को, उज़ को धोने से पहले दूसरे उज़ को धोना। यानी हम वज़ू करते हैं तो पहले हम दाएं हाथ को धोएंगे। पहले जब हम दाएं हाथ को धोएंगे तो पहले दाएं हाथ को धोकर फ़ौरन इस दाएं हाथ के खुश्क होने से पहले बाएं हाथ को फ़ौरन धोना। तो इसका मतलब यह है कि एक उज़्व को धोने से, एक उज़्व को धोकर खुश्क होने से पहले दूसरे उज़्व को धोना। तो इसको कहते हैं अयगसिल अल उज़्व अस्सानिया क़ब्ल जफ़ाफ़ अल उज़्व अल अव्वली। अयगसिल का माना है धोना, उज़्व अस्सानिया दूसरे उज़्व को, क़ब्ल पहले, जफ़ाफ़ अल उज़्व अल अव्वली अव्वल उज़्व को खुश्क होने से। अव्वल उज़्व को तो तर्जमा इस पूरे ये वाली जो जुमला है अयगसिल अल उज़्व अस्सानिया क़ब्ल जफ़ाफ़ अल उज़्व अल अव्वली, इसके आखिर से तर्जमा शुरू करो तो और पहले वाले लफ्ज़ पर आ जाओ। पहले उज़्व को खुश्क होने से पहले उज़्व को, अव्वल उज़्व को खुश्क होने से पहले दूसरे उज़्व को धोना। तो ये आपका तर्जमा सही हो गया, ठीक है जी। 15वां नंबर है अयुराई तरतीबा। राई का माना है ख्याल रखना, ख्याल या ख्याल करना। अयुराई ख्याल रखना, तरतीब तरतीब का ख्याल रखना। फ़ी का माना है में, गसल का माना है धोना, आज़ा का माना है आज़ा, हम भी इसको आज़ा कहते हैं, ठीक है। तो आज़ा को तरतीब के साथ धोने का ख्याल रखना, आज़ा को धोने में तरतीब का ख्याल रखना, अयुराई तरतीब का ख्याल रखना फ़ी गस्ल आज़ाए, आज़ा को धोने में, ठीक है जी। बेहैसु इस तौर पर, बेहैसु का माना है इस तौर पर। यग़सिलुल वजह का माना है चेहरा धोना, यग़सिलु का माना है धोना। वजह चेहरे को कहते हैं। अव्वलन पहले, ठीक है। कुरान का जो तरतीब है, कुरान पाक में जिस तरह फरमाया है तरतीब के साथ, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो यहाँ फरमाते हैं यग़सिलुल वजह अव्वलन, पहले चेहरे को धोना। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो कुरान में भी इस तरतीब से, तो यहाँ भी फरमाते हैं कि तरतीब का ख्याल रखना ये सुन्नत है, 15वां सुन्नत है। बेहैसु इस तौर पर यग़सिलुल वजह अव्वलन, कि पहले चेहरे को धोना। सुम्मल यदैनि, सुम्मा का माना है फिर। यद एक हाथ को कहते हैं, दोनों हाथों को यदैन कहते हैं, दोनों हाथ। सुम्मा का माना है फिर। यमसहु रअस, यमसहु का माना है मसा करना, और रअस सर को कहते हैं। सुम्मा का माना है फिर। यग़सिलु का माना है धोना। रिजल एक पाँव को कहते हैं और रिजलैन दोनों पाँव को कहते हैं, दोनों पाँव।
अच्छा, तो यहाँ फरमाते हैं अयोराय तरतीब, तरतीब का क्या ख्याल रखना, फ़ी गस्ल आज़ाए, आज़ा के धोने में, बेहैसु इस तौर पर, यगसिलुल वजह अव्वलन के पहले चेहरे को धोना, सुम्मल यदैनी फिर दोनों हाथ धोना, सुम्मा यमसहु रअसी फिर सर का मसा करना, सुम्मा यगसिलुर रिजलैनी फिर दोनों पाँव धोना। तो ये इस तरतीब के साथ वज़ू करना ये भी सुन्नत है। तरतीब के साथ, तरतीब का ख्याल रखना वज़ू में, तो ये भी सुन्नत है। ये हमारा 15वां सुन्नत है। अब 16वां सुन्नत है अयगसिला। अयगसिला का माना है धोना। यदहुल युमना, यद यद हाथ को कहते हैं हाथ, हु का माना है अपना, और युमना दायां, दायां दायां, यानी दायां हाथ पहले धोना। अयगसिला यदहुल युमना, दायां हाथ धोना, क़ब्ला यदहिल युसरा, क़ब्ल का माना है पहले, यद हाथ को कहते हैं, और यहाँ हा का माना हम करेंगे अपना, युसरा का माना है दायां, दायां। तो दायां दायां हाथ, दाएं हाथ को, दाएं हाथ, दाएं हाथ से पहले, दाएं हाथ से पहले बाएं हाथ को धोना। पीछे से तर्जमा करो, बाएं अपने अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से पहले, अपने दाएं हाथ से पहले, बायां बायां, ये मैं यहाँ गलत हो गया, बायां बायां, अपने बाएं हाथ से पहले दाएं हाथ को धोना। अपने बाएं हाथ से पहले दाएं हाथ को धोना, यानी पहले दाएं हाथ को दो फिर बाएं हाथ को दो। यहाँ मतलब ये है अयगसिला यदहुल युमना, यानी दायां हाथ धोना, क़ब्ला यदहिल युसरा, बाएं हाथ से पहले, दाएं हाथ धोना बाएं हाथ से पहले। तो अगर पीछे से हम तर्जमा करेंगे तो बाएं हाथ से पहले दाएं हाथ को धोना, तो ये तरतीब आएगी। वयगसिलु रिजलहुल युमना, वयगसिलु का माना है, वो का माना है और, यगसिलु का माना है धोना, रिजल, रिजल पाँव को कहते हैं, पाँव, हु का माना है अपना, युमना का माना है दायां, क़ब्ल का माना है पहले, रिजल का माना है पाँव, वहाँ भी रिजल पाँव तर्जमा किया, यहाँ भी किया, हा का माना है अपना, और युसरा का माना है दायां, बायां बायां। तो यहाँ फरमाते हैं वयगसिलु रिजलहुल युमना, अपने दाएं पाँव को धोना, क़ब्ला रिजलिहिल युसरा, अपने बाएं पाँव से पहले, यानी बाएं पाँव से पहले दायां पाँव धोना। पीछे से तर्जमा करेंगे तो सही आएगा, बाएं पाँव को धोने से पहले दायां पाँव धोना, यानी पहले दाएं हाथ, दाएं पाँव को दो फिर बाएं बाएं पाँव को दो, हाथों में पहले दाएं हाथ को दो फिर बाएं हाथ को दो, पाँव में पहले दाएं पाँव को दो फिर बाएं पाँव को दो। तो ये मतलब है। अयब्दा, बदा यब्दा का माना है शुरू करना, शुरू करना, मसहा, अलमसहा मसह करना, मसह। बा जारा का माना है, बा का जारा का माना यहाँ हम करेंगे से, मुकद्दम का माना है अगला हिस्सा, अगला हिस्सा। रअस, रअस सर को कहते हैं, इधर सर, सर को रअस कहते हैं। तो अयब्दा अलमसहा, मसा शुरू करना, मसा शुरू करना, बेमुकद्दम रअस, सर के अगला मुकद्दम हिस्से से, मुकद्दम, मुकद्दम पहले को कहते हैं, यानी सर का ये जो पहला हिस्सा है, जब मसा शुरू करोगे तो ये जो माथे के साथ जो ये सर के बाल शुरू होते हैं, तो यहाँ से सर का मसा शुरू करना, आखिर पर ख़त्म करना, ये तरतीब है। तो ये सुन्नत है। अयब्दा अलमसहा, यानी सर का मसा करना, बेमुकद्दम रअस, सर के अगले हिस्से से। अयब्दा अलमसहा, मसा शुरू करना, बेमुकद्दम रअस, सर के अगले हिस्से से, सर के अगले हिस्से से। ये 17वां सुन्नत है। 18वां सुन्नत ये है अय्यमसहा, अय्यमसहा का माना है मसा करना। रक़बा, रक़बा ये गर्दन को कहते हैं, गर्दन को रक़बा कहते हैं, गर्दन।
दूना का माना है बग़ैर, हुल्क़ूम गले को कहते हैं गला, अयमसह रक़बा ता गर्दन का मसा करना, गर्दन का मसा करना दून अल हुल्क़ूमी बग़ैर गले के, यानी गले का मसा नहीं करना, गर्दन का मसा करना, गर्दन का मसा सुन्नत है। और ये गले का मसा करना अब अक्सर लोग करते हैं, तकरीबन 100 में 95% लोग ये गले का भी मसा करते हैं। जब गर्दन का मसा करते हैं या तो ऐसे करते हैं, बस ऐसे करते हैं, नहीं, ये गर्दन जो है ना पीछे यहाँ पर ये हाथों को उल्टा करके गर्दन पर पीछे गर्दन पर रख के ऐसे कर देना, और इस दूसरे तरफ बाएं तरफ के से भी ये हाथ की उंगलियों का पुश जो है ये गर्दन पर रख के ऐसे इसको खींच देना, बस इतना। बाज़ लोग हैं यहाँ से ऐसे ले आते हैं, तो ये बिदअत है, ये बिल्कुल बिदअत है। यहाँ अब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ फरमाते हैं अयमसह रक़बता, गर्दन का मसा करना, दून अल हुल्क़ूमी बग़ैर गले के गर्दन का मसा करना, गले का मसा नहीं करना, गर्दन का मसा करना। लिअन्ना का माना है क्योंकि, मसहल हुल्क़ूमी मसा का माना है मसा करना, अल हुल्क़ूम गले का, बिदअतुन बिदअत है, ठीक है जी। लिअन्ना क्योंकि मसहल हुल्क़ूमी गले का मसा करना बिदअतुन बिदअत है, ठीक है जी। तो गले का मसा करना बिदअत है, गर्दन का मसा करना सुन्नत है। तो गर्दन का मसा करना ये सुन्नत है, गले का मसा नहीं करेंगे। तो और बिदअत किसे कहते हैं, तो बिदअत की तारीफ थोड़ा सा सुने। बिदअत दीन में नई बात गढ़ना, दीन में नई बात निकालना, तो इसको बिदअत कहते हैं। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन से, ताबिईन से, तब ताबिईन से, इन 3 जमातों से जो साबित ना हो तो उसको बिदअत कहते हैं, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन, ताबिईन और तब ताबिईन रहमहुमुल्लाह, उनसे जो साबित ना हो तो उसको बिदअत कहते हैं, और जब उनसे साबित हो तो उसको सुन्नत कहते हैं। तो ये सुन्नत के बारे में हमने 18 सुन्नतें, हमने वज़ू की 18 सुन्नतें पढ़ी है, तो कोशिश करें हम इसको खूब याद करें। हमारे जो तबलीग वाले हज़रात हैं माशाल्लाह, उनको ये मुकम्मल याद होते हैं, लेकिन ये से इबारत के साथ तो याद नहीं होते, लेकिन वो ऐसे उर्दू में, पश्तो वग़ैरह में उनको सब याद होते हैं। तो माशाल्लाह वो मेहनत करते हैं, अगर हम भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें याद होगी। तो ये इतना काफ़ी है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हादा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।